हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। बेटा जी, लास्ट वीडियो मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 की वन शॉट में डाली थी। आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 6 मैं इसलिए नहीं कराऊंगा अभी क्योंकि चैप्टर नंबर 6 में सिर्फ एक थ्योरम है, विच इज थेल्स थ्योरम, और उसके जो क्वेश्चंस हैं वो कॉन्सेप्ट नहीं है, उसका बस थेल्स थ्योरम पे ही कॉन्सेप्ट है। तो थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम वो मैं आपको आराम से बाद में समझाऊंगा। बात करते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। व्हाट इज कोऑर्डिनेट? मेरा क्वेश्चन वही होता है कि कोऑर्डिनेट क्या है, व्हाट इज कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेट इज ऑल अबाउट बेटा पोजीशन ऑफ एनीथिंग। ठीक है, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th में भी पढ़ी हुई है, तो नॉर्मल सी बात है कि जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं किसी पॉइंट की पोजीशन बताते हैं, और पोजीशन हमारी इस चैप्टर में दो कंडीशन से बताई जाती है, एक्स और वाई। इट मींस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यहां पर मेरी कंडीशन क्या है, ये मेरा कार्टेशियन प्लेन होता है, ये ओरिजिन होता है, ये एक्स एक्सिस होती है, एक्स डैश, ये वाई डैश, ये सभी को पता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि अगर मैं ये कहूं कि अगर कोई पॉइंट है और ये पॉइंट है और इस पॉइंट की मुझे पोजीशन पता करनी है, इट मींस कोऑर्डिनेट पता करने हैं, तो ध्यान रखना क्या 1 2 3 1 2 3 4। देखो ये मैंने अभी ग्राफ पे नहीं कर रहा हूं तो इसलिए मेरा हो सकता है कि इधर उधर आए, लेकिन मैं अपनी कोशिश पूरी करूंगा। तो देखो ये x एक्सिस पर कितना जा रहा है 3, y एक्सिस पर कितना जा रहा है 4। तो इस पॉइंट के मेरे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3 और 4। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले मैं ये लिख रहा हूं कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए 3 एंड 4। अब मैं बात करता हूं मैं एक रिफ्लेक्शन की, एक वर्ड आता है रिफ्लेक्शन। ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इस पर क्वेश्चन 110% आता है। ये इस चैप्टर में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपके पास है, 1 नंबर का क्वेश्चन भी है, 2 नंबर का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है, तो हर तरीके का क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर आ जाता है। तो मैं बात करता हूँ रिफ्लेक्शन की। अब रिफ्लेक्शन किस विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, अगर वो कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है, तो देखो रिफ्लेक्शन साइंस में पढ़ा है, मिरर में पढ़ा है, तो यहां पर मिरर ले लो। और वो कह रहा है कि एक्स एक्सिस के उसके रिस्पेक्ट में हमने मिरर रख दिया, तो ये जो देखो ये वाला जो पॉइंट है वो यहां दिखाई देगा, कहीं दिखाई देगा, यानी कि जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर, क्योंकि हम प्लेन मिरर रख रहे हैं, तो ये 3 है तो यहां पर 3 आएगा, लेकिन मेरा जो y कोऑर्डिनेट है वो -4 में चेंज हो जाएगा। इट मींस जब मैं विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस कर रहा हूं तो x और -y हो जाएगा, ये याद रखिएगा। विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस में रिफ्लेक्शन का जो पॉइंट होगा वो x और -y होगा। इसी तरीके से अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस रख रहा हूं, तो विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस का मतलब क्या है कि ये लो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो देखो y का तो कंडीशन चेंज नहीं हुई ना, वो यहां पर आ जाएगा, और x एक्सिस -3 हो जाएगी, तो -x और y। तो कंडीशन मेरी यहां पर 1 नंबर का क्वेश्चन आपका सिंपल सीधी सी भाषा में तैयार हो जाता है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं बात करता हूं, देखो अब मैं बात करता हूं दूसरे कॉन्सेप्ट की, जो आपकी एनसीईआरटी यहां से शुरू होने वाली है। ठीक है, देखो जब एनसीईआरटी की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अगर मेरा कोई पॉइंट एक ए है, एक पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ठीक है, तो अगर वो पूछ रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी या फिर लेंथ ऑफ ए बी, ये दोनों ही कंडीशन में आपके पास सीधा सीधा एक फॉर्मूला लगना है। वो फॉर्मूला क्या होता है, अंडर द रूट
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सिंपल सीधा क्वेश्चन। आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन यही है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं दूसरे की। अगर वो कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस, या क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि इफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 10, पॉइंट ले लो 3 और 4, 10 यूनिट, ठीक है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को घुमा के दे दिया भाई इसमें, और कुछ नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एक चीज याद रखिएगा कि अगर कोई पॉइंट, इफ अ पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट विल बी, ध्यान रखिएगा, एक्स और 0 में, इट मींस y बराबर 0 हो जाएगा। और अगर वो y एक्सिस पर है तो x बराबर 0 हो जाना है, यानी कि y और 0। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि मेरे पास एक पॉइंट है, मुझे नहीं पता 3 और 4 है, तो यहां पर होगा 3 और 4 की डिस्टेंस निकालनी है। फाइंड द डिस्टेंस इफ द डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस भी दे रखी है x एक्सिस से 10 यूनिट, ठीक है। वो कह रहा है x की वैल्यू निकालो। इस क्वेश्चन में बच्चा गड़बड़ करता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता होता है कि x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या रहने चाहिए। घबराओ ही मत। वो कह रहा है मान लो एक a पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 3 और 4 है, यहां पर एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट वो x एक्सिस पर है, इसको b मान लो, तो x एक्सिस पर y बराबर 0, यानी कि x और 0 हो जाएंगे, ये रहे कोऑर्डिनेट। अब पूछ क्या है x की वैल्यू। सिंपल सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन। अब देखो AB का फॉर्मूला अभी तो बताया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इट मींस अंडर द रूट 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। यहीं पर इसको सॉल्व आउट कर दीजिए। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट गलती जो आप लोग करते हो, वो पता आप लोग क्या करोगे? खोल दिया स्क्वायर। मेरे भाई एक बात बताओ, एक आइडेंटिटी चैप्टर पढ़ा था, आइडेंटिटी में हमारे पास 2 आइडेंटिटी आती थी। यही 2 आइडेंटिटी सभी को याद रहती हैं। सर बिल्कुल याद है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखना ये a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा क्या? तो यहाँ 6x भी नहीं आएगा क्या? आप लोग पता नहीं क्या करते हो, ये चीज पता नहीं कहां गड़बड़ कर जाते हो इसमें। अच्छा ab क्या दिया हुआ है, ये 10 यूनिट दे रखा है, तो यहाँ पर 10 भी लिख दो। अब मैं बात करता हूं, देखो अब इसकी यहां पर आकर बच्चा क्वेश्चन छोड़ जाता है। क्यों? सर रूट आ गया था इसलिए मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भाई? तो देखो रूट को हटाने के लिए सबसे सही तरीका क्या है कि स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो यहां पर हमारे पास 10 का स्क्वायर 100, और यहां से रूट हट जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 16। यहां से अगर हम सॉल्व आउट करते भी हैं इसको, तो 100 बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 6x। 100 को भी इधर ले जाएं तो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस के 75 बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका आता है, और फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत अच्छी तरह बताया हुआ है। सो दैट्स व्हाई, मतलब मेरा पॉइंट आउट ये है कि इस तरीके के क्वेश्चन को आपको सॉल्व आउट कैसे करना है ये। अच्छा दूसरा क्या कंडीशन है? हेलो जी। तो बेटा देखो, अब देखो सीधा सीधा का हिसाब है कि अब हमारे पास ये क्वेश्चन को करने का तरीका आ चुका है। जरूरी नहीं है, कई बार वो क्या कह देगा कि y एक्सिस पर हो सकता है वो, तो y की वैल्यू निकालो। तो यहाँ पर y एक्सिस के लिए है, तो y की वैल्यू हमारे पास अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसका ले लो y और 0। तो दिक्कत क्या है मेरे भाई इस चीज में? सिर्फ क्वेश्चन को देखना है, समझना है और करना है, ठीक है। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट,
इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पहले ही बोल रहा हूं, फिर मुझसे मत कहना, ठीक है। देखो इस एक्सरसाइज में दो ही कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट, एक कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका हूं, दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बता। देखो अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है मेरे भाई, कौन सा कॉन्सेप्ट था, क्लियरली बताऊं तो मैं अभी दिमाग में था वही मैं घूम गया। एक तो हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, ये हो गया रेशियो। यस आ जाओ, देखो क्वेश्चन बनता है आपका कि फाइंड द, अच्छा ये तो वाला है रेशियो वाला, तो बेटा आपके यहां पर इससे पहले जो मैंने आपको समझाया वो मेरा नॉर्मली जो भी कॉन्सेप्ट आपको एक लेंथ फार्मूला का समझाया, मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का समझाया, तो 7.1 में 10 क्वेश्चन है, बहुत आराम से इजीली तरीके से इन दोनों कॉन्सेप्ट पे हो जाएंगे। अब आता हूं 7.2 पे। 7.2 में मेरे भाई है रेशियो फॉर्मूला, ठीक है, बहुत इजी सा फॉर्मूला है, पता नहीं क्यों बच्चे इससे घबराते हैं। कहता क्या चाहता है कि अगर कोई एक लाइन है और उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और ये x2 y2 है, ठीक है, और अगर कोई पॉइंट C है उसको वो रेशियो में बांट रहा है m1 और m2 के। अगर कोई लाइन AB है और कोई पॉइंट है जो उसको रेशियो में बांट रहा है m1 रेशियो m2 के, तो फॉर x C के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। C के कोऑर्डिनेट हम x और y कैपिटल मान लेते हैं, तो कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरीके से y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बहुत इजी सा फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो ध्यान से एग्जांपल के साथ, मान लो अगर कोई पॉइंट लाइन है, आपको ए बी दे दिया, ए के हैं कोऑर्डिनेट 2 और -6 और इसके कोऑर्डिनेट है 5 और -7 या 5 और 7, और कोई पॉइंट सी है जो इसको 5:7 में बांट रहा है, ठीक है। तो आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं सी के, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है वही है। तो x इसके कोऑर्डिनेट आप क्या मानेंगे, x और y, ठीक है। ये मेरा x1 y1, ये मेरा x2 y2 और ये मेरा m1 m2, ठीक है। तो देखो x क्या है, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, सीधी सीधी वैल्यू रखी, y की वैल्यू m2 y1 प्लस m1 y2 7 है ना वो, अपॉन 7 प्लस 5, सीधा सीधा सॉल्यूशन। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 39/12 और माइनस के 30/12, इसको काट दीजिए 15/6 आ जाएगा। तो मेरे पास सीधे सीधे फॉर्मूला, देखो इस फॉर्मूले को यूज करने का तरीका क्या है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन पक्का रखा है मेरे भाई, 2 नंबर में क्वेश्चन आपका बहुत इजीली तरीके से रखा जाता है, 1 नंबर में भी आ सकता है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भूलना मत। सीधा सीधा ये फॉर्मूला ही याद करना है आपको, एक ये फॉर्मूला एक ये फॉर्मूला। इन फॉर्मूला को यूज करना कैसे है वो आपके ऊपर है कि आपको कितनी प्रैक्टिस करेंगे। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ये चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। इससे रिलेटेड आपका दूसरा क्वेश्चन आ जाओ। अब जो ये क्वेश्चन समझाने वाला हूं बेटा जी आपको, ये क्वेश्चन तो किसी भी कीमत पे छोड़ना मत, क्योंकि ये किसी भी तरीके से घूम फिर के आ जाता है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 3 and 4 divides the line AB in which
A इज इक्वल टू -2 और 3 और B 5 एंड -4। क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ो। वो कह रहा है कि एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 3 और 4 है, ठीक है, जो हमारी A और B को बांट रहा है किसी रेशो में। रेशो नहीं पता, रेशो ही पूछना है। तो A के कोऑर्डिनेट और B के कोऑर्डिनेट उसने हमको दे रखे हैं -2 और 3, और ये बैठता है 5 और -4, और C है हमारे पास जिसका है कोऑर्डिनेट 3 एंड 4। अब रेशो नहीं पता। देखो दो तरीके हैं, एक तो बुक में भी दिया हुआ है M1 M2 मान लो, ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि इसको K रेशो 1 मान लो। रेशो नहीं पता तो हम क्या मानेंगे, K रेशो 1। इजीएस्ट फॉर्मूला है मेरे भाई, ठीक है। तो सिंपल सादा कंडीशन देखो कैसे बनना है, ठीक है। K रेशियो 1 में मान लो, M1 M2 में मान लो, चलो M1 M2 में मान लो, फिर तुम कहोगे कि सर ये आपने दूसरा बता दिया। चलो, तो यहां पर मेरे पास देखो, अगर x की वैल्यू है तो M2 x1 प्लस M1 x2 अपॉन M1 प्लस M2 होती है। रख दो वैल्यूज, ये 3 बराबर M2 x1 -2 प्लस M1 x2 5 अपॉन M1 प्लस M2। इसकी इंटू इधर कर दो तो 3 इंटू M1 प्लस M2 बराबर -2 M2 प्लस ये हो जाएगा 5 M1, ठीक है। तो यहां से कंडीशन क्या आ जाती है आपकी, यहां से नॉर्मली एक कंडीशन आ जाएगी M1 और M2 में। इसी तरीके से जब y का लगाओगे तो उसमें भी कंडीशन आ जाएगी M1 और M2 में, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, अब चैप्टर नंबर 3 पे पहुंच जाओ, एलिमिनेशन मेथड, और आप अपनी x और y की जगह M1 M2 की वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत इजीली तरीके से, ठीक है। तो ये कंडीशन, ये कॉन्सेप्ट इतना इजी वो नहीं है। एक क्वेश्चन आता है बेटा, मुझे बताना तो वही क्वेश्चन था, लेकिन क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो कैसे, फाइंड द रेशियो of a line, ठीक है, in which a point on x-axis divides the line having A 3 and 4, B and B 5 and 7। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। वो क्वेश्चन तो मैंने शायद गलती से वो चीज आपको बार बार वो चीज हो गई। देखो वो कहता है कि एक रेशियो निकालो, एक लाइन का रेशियो निकालना है। 3 और 4 है और 5 और 7 है। इस पे कोई पॉइंट C है। अब ये पॉइंट जो है मेरा भाई x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे। अब जब वो x एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x और 0 होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि मैंने बताया तो था x एक्सिस पे है तो x और 0 होंगे। तो यहां पर हमारे पास इस कंडीशन में जो रेशियो निकालना है, इट मींस इस कंडीशन में जो हम इसका रेशियो मानेंगे वो मानेंगे K रेशियो 1। अब देखो फॉर्मूला, अब x क्या है, x तो x है, यहां से मैं k की वैल्यू नहीं निकाल सकता क्योंकि x रखूंगा, फिर m2 0 इंटू m1, तो यहां पर मेरा x और k कहीं ना कहीं फंस जाएगा। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन को आपको जो कोऑर्डिनेट 0 बन रहा है, जो कोऑर्डिनेट आपका 0 बन रहा है, उस कोऑर्डिनेट को पकड़ना है। इट मींस जब y की वैल्यू है तो y बराबर m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू 0, m2 क्या है, k रेशियो 1 है तो 1 इंटू y1 क्या है 5 प्लस k इंटू y1 का है 5, y1 तो 4 है और y2 क्या है 7 अपॉन k प्लस 1। ये इधर आकर 0 हो गया तो 0 बराबर 4 प्लस k 7 के आ गया, ये हो जाएगा -4 बराबर 7 के।
और k की वैल्यू क्या आ गई -4/7। ठीक है, अब देखो रेशियो क्या है मेरे पास, k रेशियो 1 है तो रेशियो k की वैल्यू रख दो, यानी कि k/1 हो गया। k की वैल्यू -4/7/1 यानी कि -4/7। इट मींस कंडीशन आपकी सीधी सीधी है। एक क्वेश्चन और यहीं से रिलेट करता हूं, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो कहेगा कि पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल लो a और b को जो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं p और q में। ट्राइसेक्ट एक वर्ड आएगा, ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट मतलब इक्वल इंटरसेक्शन, जो इक्वल इंटरसेक्शन कर रहे हैं, यानी कि 1:1:1। अब जब p के लिए निकालोगे तो रेशियो क्या लेने वाले हो, इधर कितना है 1 है, इधर कितना है 2 है, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:2। और जब q के लिए निकालोगे तो इधर कितना है 2, इधर कितना है 1, तो रेशियो क्या आ जाएगा 2:1। ठीक है भाई, तो सिंपल सिंपल सादा सादा क्वेश्चन रेशियो फॉर्मूले पे ये बनते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चंस है, 4 कॉन्सेप्ट समझाए, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता है। थर्ड एक्सरसाइज है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो डिडक्ट है आपके लिए, सो दैट्स व्हाई वो हमें करने का फायदा नहीं है। तो 7.1 और 7.2 में 4 कॉन्सेप्ट है। 4 कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ ये चैप्टर कहीं नहीं जाएगा। ध्यान रखना ये चैप्टर फ्री के हैं। ये चैप्टर वो पोस्ट चैप्टर है जो फ्री का नंबर देके जाता है, इसमें कुछ नहीं करना होता, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ये। क्लियर है भाई? तो आराम से दिमाग से बात करनी है, आराम से करना है, एक क्वेश्चंस करके देखने हैं, और अपना भला कर लो तो दूसरों का भी भला करना है, ये मत भूलना। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।